नमस्कार। आज हमारे नमस्कार। साथ ब्राह्मण एकता अस्मिता मंच के अध्यक्ष श्री पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ उपस्थित हैं और आपके मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य से हमें दोबारा से जो है सानिध्य प्राप्त हो रहा है डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी का। एक वीडियो आपकी पहले ही जा चुकी है और उसके ऊपर काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आए चर्चा करने के लिए और सराहा गया है काफ़ी। और उसकी गति ऐसी लग रही है कि धीरे-धीरे वो डेली बेसिस पे वो बढ़ ही रहा है। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि वो विषय ऐसा है और उस विषय वस्तु को इस तरीके से डॉक्टर त्रिपाठी जी ने अ, उसको डील किया है कि वो बहुत लंबे समय तक लोगों की रुचि उस विषय में बनी रहेगी। और कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि पंडित राकेश जी अ, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद फिर हम सीधे विषय पे आ जाएँगे। पंडित जी नमस्कार। आज हमारे बीच में पंडित नीलम त्रिपाठी जी हैं और नीलम त्रिपाठी जी महेश वैदिक योगी संस्थान के वो देख रहे होंगे और उनके पूरा यहाँ पर जो भोपाल क्या पूरा प्रदेश को उसको देख रहे होंगे और उनके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। और इस बार का जो विषय ने रखा है अधिष्ठान और अनुष्ठान का क्या सामंजस्य है, इसको हमें किस तरीके से लेना चाहिए या जनमानस इसका उपयोग किस तरह से करे, उस पर आज चर्चा के लिए हमारे बीच में है पंडित डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी। मैं चाहूँगा कि इस विषय को लेकर हम सबको मार्गदर्शित करें। पंडित नीलम त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया राकेश चतुर्वेदी जी और भैया रितेश कुमार शुक्ला जी। आप दोनों विद्वान महानुभाव निरंतर जिस तरह से भगवत चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, लोकोपयोगी चर्चाएं कर रहे हैं, ये विश्व मानस को निरंतर बहुत ही प्रेरणाप्रद है। वस्तुतः किसी भी शास्त्र का अध्ययन मनन चिंतन करने के लिए मन मानस पहले वैसा होता है। पहले दूध निकलता है और दूध को जब स्नेह की आंच में पकाया जाता है और उसके बाद एक विशेष प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया से उस दूध में फिर दही बनता है और दही को अनवरत श्रद्धा पूर्वक मथानी से मथा जाता है, तब उसमें नवनीत निकल कर आता है, सार। और नवनीत को जब बहुत साधना की अग्नि में तपाया जाता है तब वो घृत बनता है। उसी दूध से घी बनता है, लेकिन दूध से दीपक नहीं जलता, घी से दीपक जलता है। दूध बहुत सारा होता है लेकिन घी बहुत थोड़ा सा बनता है। अर्थात किसी अधिष्ठान अर्थात आधार पर ही भवन रूपी अनुष्ठान होता है। अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान वह भाव भूमि है जिसमें हम विचार को बोते हैं और वह जब क्रिया रूप में परिणत होता है तो वह अनुष्ठान से होता है। अनुष्ठीयते इति अनुष्ठानम। जब हम किसी कार्य को करते हैं जिसमें क्रिया इन्वॉल्व है, जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका हमें परिणाम प्राप्त होता है और वह परिणाम कैसे अनुकूल हो। बहुत सारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि अंते मति सा गति। जीवन के अंतिम काल में, प्रयाण काल में जैसी मति होती है फिर आगे की गति वैसी होती है। श्रीमद् भागवत में जहां हम देखते हैं कि एक तपस्वी ऋषि भरत मुनि जो मुक्ति के आकांक्षी हैं,
जो निरंतर भगवान का चिंतन मनन कर रहे हैं और मुक्त होने के लिए तत्पर हैं, मुक्त हैं, लेकिन बस उनके जीवन में एक मृग शावक का प्रवेश होता है, नदी में उसको बचा लेते हैं डूबने से, घर लाते हैं, आंखें भी नहीं खुली हैं उसकी, तब भरत मुनि रुई के फाहों को दूध में डुबो करके उसके अधरों पर वह दूध चुवाते हैं, और जब वो पहली बार आंख खोलता है तो भरत मुनि को देखता है और धीरे धीरे संग हो जाता है, अनुष्ठान फीका पड़ने लगता है, प्रेम, आत्मीयता, स्नेह, सिंचन में ही समय व्यतीत होने लगता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कभी अपने लिए कोई गलत कार्य नहीं करता। अगर वो झूठ बोलता है, प्रपंच रचता है, तो उसमें केवल स्वयं का ही स्वार्थ नहीं होता, पूरे परिवेश को लेकर चलता है। उसके पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, परिवार है। एक समय आता है कि वो हिरण का छौना बड़ा हो जाता है, चला जाता है, और उसकी ही याद में भरत मुनि का प्राणांत होता है। और फिर चूंकि वो हिरण की याद करते करते मरे, तो अगले जन्म में हिरण बने, और फिर निरंतर मुक्ति का भाव रहने के कारण ही फिर वो और अगले जन्म में जड़ भरत बने। अर्थात हम जो सोचते हैं, जैसे संकल्प होते हैं, वैसी ही सिद्धियां होती जाती हैं। हम हमारे चिंतन का परिणाम है, हम हमारे व्यवहार का ही परिलक्षित रूप है। हमारा अंतःकरण वैसा ही विकसित होता है जैसा परिवेश होता है, जैसे इष्ट मित्र होते हैं, जैसे कुल गोत्र के संस्कार होते हैं। उसके शोधन की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को वो करते रहना चाहिए, जैसे यही संस्कार है। संस्कृत होने का अर्थ ही ये है कि निरंतर शोधन चलता रहे। कई बार बड़े जो अध्यापक हो जाते हैं, उनको फिर सुनने का संस्कार नहीं रहता, क्योंकि जब वो बोलने का संस्कार आ गया तो फिर श्रवण की सामर्थ्य विगलित हो जाती है। लेकिन अच्छा विद्यार्थी तो अच्छा गुरु बनता है। जैसे कि हम शास्त्रों में इन विषय को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हम कहाँ जाते हैं, हमारे संकल्प कहाँ जाते हैं। जैसे कुछ शास्त्रों में संकेतित है कि जब जीवात्मा प्रयाण काल की ओर होती है, तो 6 कला पहले उसके विभिन्न सुप्त संस्कार प्रकट हो जाते हैं। वाराही संहिता में इसका स्पष्ट वर्णन है। और जो ग्रंथि, जो गांठ उसके मन में गहरी पड़ी हुई है, वो अगले जन्म के लिए प्रयाण करते समय बस उसी ओर उन्मुख हो जाता है और वहां चला जाता है। ये विचार कैसे हैं, ये हमारे ऊपर निरंतर प्रक्षेपित किए जाते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल में बच्चों को जब छुट्टी होती है तो देखते हैं कि बच्चे भागते हैं स्कूल से, क्योंकि स्कूल में उन्हें बांधा जाता है। हमारी जीवात्माएं शरीर में बांधी हुई है, भागती हैं मुक्ति होने के लिए। वह छुट्टी हो गई, घंटा बजा कि हर बच्चा बस्ता बांध कर भगता है। और जब भगता है तो वो जाता है स्कूल के बाहर, जो लेने आया है वो हजारों बच्चों को देखता है। वो विचार है, वो संकल्प है, वो हमारा मोह कहाँ है, हमारी आसक्ति कहाँ है, हम उसमें किसको ढूंढ रहे हैं। जिसको ढूंढ लेते हैं उसको साथ लेके चल लेते हैं। अर्थात चयन तो हमारा है, चातुर्य तो हमारा ही है, विद्या और विचार तो हमारा ही है। जो अधिष्ठान होगा, जो आधार भूमि होगी, और उसी आधार पर ही भवन का निर्माण होगा। वैसी ही जीवन पद्धतियां होने लगेंगी। बहुत ही निकट से अगर सूर्य को देखते हैं तो वो गैसों का पिंड है। वेदों में उसका वर्णन इस तरह है कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरह सूर्य पिंड दिखाई देता है। और उससे जो मधुमक्खियां निकलती हैं, मानो वे ही तमाम रश्मियां और अनंत जीव हैं जो व्याप्त रहते हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो उसी तरह उस स्वर्णिम आभा युक्त जीव की पूर्णता कैसे होगी, उसका आह्लाद कैसे सुरक्षित रहेगा,
कैसे उसमें प्रसन्नता का बीज बोया जाएगा। इस अधिष्ठान पर, इस भाव भूमि में जब हम ज्ञान का बीज बोते हैं, विचार का, संकल्प का बीज बोते हैं, तब धीरे धीरे वह पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, सुरभित होता है, उसमें आस परिवेश का प्रभाव रहता है और धीरे धीरे हमारे संकल्प पूरे हो जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का ही अंश है, लेकिन वो स्वभाव जनित कारणों से अपने को संक्षिप्त अनुभव करता रहता है, छोटा महसूस करता रहता है, लेकिन वो है तो परमात्मा का अंश। तो जब व्यक्ति को यह बोध हो जाएगा कि वह परमात्मा का अंश है, तब उसके अंदर स्वतः दिव्यता का विकास होने लगेगा। ये जो गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई को आ रही है, हम सब गुरु तत्व को धारण कर रहे हैं, वो हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि मुक्त होना ही हमारा परम ध्येय है, पूर्णता प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है, सर्वथा आनंद में रहना ही हमें अभीप्सित है और सर्वदा सत्य ही हम स्वीकार करना चाहते हैं। तो बाधा कहाँ है? बाधा हमारे अंदर नहीं है। इस विषयों के प्राप्ति में जो प्रपंच है, जो जगत है, इस माइक कायिक जगत में हम जब अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप प्राप्त करने के लिए कुछ शॉर्टकट जब प्रयोग करते हैं, कुछ संक्षिप्त उपायनों से ही परम पद प्राप्त करना चाहते हैं, तब संकट होता है। वह तो पुष्प सर्वथा पुष्प ही है, चाहे वो राजप्रासाद में खिला हो अथवा जंगल में खिला हो। किसी के गले में चाहे फूलों की माला डाल दी जाए अथवा किसी के गले में सर्प डाल दिया जाए, लेकिन तत्व चिंतक को इसमें भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि यह पुष्पों की माला है और ये सर्पों का हार है। जिसने सर्प का हार धारण किया वो तो महादेव बन गए। इसलिए उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमेशा आनंद में रहना चाहिए। आनंद में निमज्जित रहने वाला संकल्प सिद्ध साधक ही अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अनुष्ठान करता है। तो जिस अधिष्ठान पर, जिस भाव भूमि में हमारी तैयारी होती है, उसके बाद उस पे भवन बनता है। तो अनुष्ठान कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसमें जो पुरुषार्थ हैं, चारों पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, उनकी सिद्धि होनी चाहिए। व्यक्ति क्या कार्य करे जिससे क्या प्राप्त हो। हम तत्व चिंतन करते रहते हैं, माता पिता और गुरुजनों की कृपा में, उनकी वत्सल छाया में रहने के बाद हमें सहज ही आह्लाद उत्पन्न होता है। और वस्तुतः प्राप्ति और अप्राप्ति तो सांसारिक है, इस जगत के लिए है, लेकिन इस जगत में जो जीव आता है, उस जीव अपने उस कर्म विपाक की पूर्णता के लिए आता है। आह्लाद में जो है वही परमात्मा तत्व के निकट है और उसी का अनुष्ठान सफल भी होता है। कर्मठ गुरु जैसे कर्मकांड के ग्रंथों को बहुत गंभीरता से अध्ययन करने के बाद पता चलता है, यजुर्वेद में जो संसार का पहला गद्य है और उसमें यज्ञानुष्ठान की विधियों का वर्णन है, और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसके संकल्प पूर्ति के लिए अनेक उद्यम बताए गए हैं। चांद्रायण व्रत जैसे व्रतों का भी उल्लेख बताया गया है। तो हम उस कर्म विपाक को पार करने के लिए ही तो वह करते हैं, वह सारे कर्म ही तो इसीलिए किए जा रहे हैं। जब याज्ञवल्क्य ने अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी तो गुरुदेव ने सारा ज्ञान कहा वमन कर दो, और जब याज्ञवल्क्य ने वो ज्ञान वमन कर दिया तो दूसरे शिष्यों ने उसको तीतर बन के चुग लिया
तो वो तैत्तिरीय शाखा बन गई, कृष्ण यजुर्वेद बन गया। फिर जब इनका मस्तिष्क शून्य हो गया, मैत्रेयी ने कहा कि आप भगवत चिंतन करिए, सूर्य भगवान की आराधना करिए। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने जो ज्ञान दिया, फिर वह शुक्ल यजुर्वेद हुआ और वाज घोड़ा बनकर आए तो वाज स्नेही संहिता बनी। अर्थात कुछ करने से कुछ होता है। जब तक दूध को मथा नहीं जाएगा तब तक उससे घृत की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात किसी दिव्य अधिष्ठान पर जब हम सम्यक अनुष्ठान करते हैं तब प्रसन्नता मूलक, आनंद पूर्वक, आह्लाद की प्राप्ति होती है और क्रिया की पूर्णता होती है। सारे जीवन व्यक्ति किस लिए दौड़ रहा है, किस लिए क्या कार्य कर रहा है, उसका प्राप्तव्य क्या है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीन तरह की उपलब्धियां हैं, तीन मार्ग हैं। दैहिक में शारीरिक कर्म करता है वो, दैविक में वो अनुष्ठान इत्यादि करता है, भगवत प्रीति के लिए करता है। भौतिक कार्य वह पेट पाल के लिए करता है कि किसी तरह उदर पूर्ति होती रहे। जिसके पैर कालीन में नहीं धंसते उसकी चेतना विकसित नहीं होती, क्योंकि जो भूखा है वो भूख से ऊपर उठकर कोई चिंतन ही नहीं कर पाता। क्योंकि विषय हमारे अंदर क्या है, सारा जीवन बीत गया। अध्यात्म की जिस दिव्यता का बोध होना चाहिए उधर हमारा संकल्प ही नहीं जागृत हुआ और धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल हो गई, अब नेत्रों से कम दिखने लगा है। जीभ बोलते बोलते लटखड़ा जाती है, कान में कई बार शब्द पूरे नहीं सुनाई पड़ते, हाथ पैर में भी कंपन प्रारंभ हो गया है। तो जब तरुणाई थी तो आंखों ने बहुत गलत देखना चाहा था, कानों ने केवल निंदा रस लिया, जीभ तो हमने चुगली में ही चलाई है। और ये नाक, इसमें वो सुगंध ऐसी आई जिसने हमारे पेट का भट्ठा बिठा दिया। हमने कभी अपने पेट, अपने जीवन, अपने संरक्षण के लिए अन्न का आहार नहीं लिया, फल नहीं लिए। हमने तो केवल जिह्वा के रस में ही पड़ करके सब कुछ पेट में डाला है। तो हमारी इंद्रियों ने जितनी स्वेच्छाचारिता करनी थी वो कर ली। लेकिन अब जीवन के इस अवसान काल में, इस पूर्णता काल में, अध्यात्म मार्ग में उन्मुख होता हुआ जीव, प्रत्येक व्यक्ति की यही हालत है कि जब शरीर शिथिल होने लगता है तो पूर्णता की कामना करता है। लेकिन पूर्णता सिद्ध तो शंकराचार्य को हुई, 32 वर्ष में तो वो चले भी गए थे। 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद और ध्रुव को परमात्मा मिल गए थे। नारद निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते हैं। अर्थात जब भी हमारे अंदर वह दिव्य प्यास जागृत हो उसको तत्काल प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम दिन भर से प्यासे हैं तो अब हम पानी नहीं पिएंगे, रात हो गई अब हम पानी नहीं पिएंगे। भूख थी, हमारी इच्छा थी, लेकिन अब तो जीवन ही बीत गया, अब क्या खाएं, अब पूरा दिन बीत गया, भोजन क्या करें, अब तो सोने का समय आ गया। ऐसा नहीं है। जब जागे तभी सवेरा है। सभी जानते हैं कि सत्य बोलना है। वास्तुशास्त्र में सत्य पद नाम का एक स्थान होता है पूर्व दिशा में। अर्थात अपने घर में रहकर उस सत्य पद पर खड़े होकर सत्य बोलने वाले व्यक्ति को सत्य नारायण परमात्मा मिल जाते हैं। तो यह संकल्प तो बहुत ही शुभ है। प्रत्येक व्यक्ति अगर इसको करेगा तो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। पर वो क्या करना चाहता है, उस ओर बढ़ रहा है। ईशान कोण है, वहां भगवान शिव का वास है। नैऋत्य कोण में नैऋत्य शेषनाग रहते हैं, पश्चिम में वरुण देवता रहते हैं, वायव्य में वायु देवता रहते हैं, इंद्र हमारे पूर्व दिशा में है, उत्तर दिशा में कुबेर रहते हैं, अग्नि अग्नि कोण में रहते हैं। हम जानते हैं कि देवता उधर रहते हैं, तो क्या संवाद करते समय उन देवताओं से उधर मुख करना चाहिए? क्योंकि जिससे बात करते हैं उसकी ओर मुख करके बात करेंगे तभी तो उसको बात समझ में आएगी।
और लगेगा कि मुझसे बात हो रही है। तो अनुष्ठान यह है कि हम जिससे संवाद करें उधर उन्मुख हो। अगर हमारा मन उन्मुख नहीं होगा तो हम संवाद क्या करेंगे? अगर मुख पे माधुर्य नहीं होगा तो कोई कितनी देर तक देखेगा? भोजन में स्वाद नहीं होगा, उसमें एक भावना नहीं होगी, वह प्रसाद जब तक नहीं बन जाएगा उसके प्रति श्रद्धा कैसे पनपेगी? क्योंकि पहले तो श्रद्धा पनपेगी, आस्था होगी और हमारा अंतर्मन उधर उन्मुख होगा, तब हम कोई कार्य करेंगे। दरअसल क्रिया के किसी भी पक्ष में, चाहे भौतिकता के पक्ष में हो, चाहे दैहिक उपलब्धियों के पक्ष में हो, या दैवी आराधना के निमित्त हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन त्रिस्तरीय प्राप्तव्य को प्राप्त करने के लिए जो अनुष्ठान पूर्ण जीवन है वो 33.33% एक का है। और तीनों के साथ न्याय करने वाला व्यक्ति ही अपने साथ और संपूर्ण समाज के साथ न्याय करता है। हमारे पास कितने घंटे हैं? 8 8 दूनी 16 और 8 तिरिक 24 घंटे हैं और त्रिस्तरीय जीवन है। 33.33% सबके हिस्से में आया है। तो हम कितना समय किसके लिए व्यतीत करते हैं? 8 घंटे अगर सो लिया तो 16 ही तो घंटे बचे हमारे पास। उसमें हम आदि भौतिक विद्याओं की प्राप्तियां केवल उदर पूर्ति के लिए ही जीवन जीते रहे तो हमने न्याय कहाँ किया? अधिदैव कैसे सिद्ध होगा? आध्यात्मिकता कैसे सिद्ध होगी? स्व के भाव में कब अवतरित होंगे और वह पूर्णता कैसे परिलक्षित होगी? गुरु तत्व यह संकेतित करते हैं गुरु रूपाय, गुरु उपाय है। जब कभी भी जीवन में कोई भी क्लेश आए तो माता पिता और गुरु ये तीन ऐसे हैं जिनको अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वो परार्थ परमार्थ के लिए और जिससे स्नेह करते हैं उसके लिए ही सब कुछ सोचते हैं। अगर कोई शिष्य अपने गुरु से बता दे कि गुरु जी हमारे मन में ये बेचैनी है और बताकर शांत हो जाए, लेकिन उसका अगर सच्चा गुरु है तो वो बेचैन हो जाता है कि अब मेरे शिष्य के मन में शांति कैसे आएगी। हम देखते हैं आज के समय में सारे गुरुजी लोग अपने स्वयं के विज्ञापन कर रहे हैं और नीचे खाता नंबर और ISBN वो क्या आता है वो बताते हैं, ISBN नंबर, कि पैसा डालने में कोई चूक न हो जाए, एकदम खाते में ही मिले। तो वो भी जरूरी हो सकता है, लेकिन जब वो सीधा ISBN नंबर से खाता नंबर में पैसा जा सकता है तो क्यों विचार क्यों नहीं जा सकता? संकल्प की सिद्धि क्यों नहीं हो सकती? और अगर गुरु सच्चा है तो शिष्य भी तो सच्चा होगा, क्योंकि जैसा चेला होगा गुरु भी वैसा होगा। एक तंबाकू खाने वाला बिना तंबाकू खाने वाले के पास थोड़ी जाता है। जैसा शिष्य होता है, जिस धरातल का होता है, जिस बौद्धिक विमर्श का होता है, जिस उसके अंदर जिस सामर्थ्य की स्थिति रहती है, वो उसी के अनुरूप अपने गुरु का चयन कर लेता है और उसी तरह की विद्याओं का विचार करता है, वैसी जीवन यापन चर्या करता है, वैसे ही लोगों के आसपास रहता है। बहुत धन संपन्न लोग बहुत अच्छे होते होंगे ऐसा नहीं है, और बहुत धनहीन, बहुत निर्धन व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ सा कुछ दिखाई देता है ऐसा भी नहीं है। परमात्मा सब में है। सामर्थ्य यह है कि व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में पूर्णत्व का बोध कर रहा है कि नहीं। जो पूर्णता का बोध कर रहा है वो पूरा है, और जो निरंतर जिसके अंदर अधूरेपन की अनुभूति हो रही है वो अधूरा है। अनुष्ठान तब सफल माना जाएगा जो अपने जीवन के प्रति कृतकृत्यता का भाव जगे। हम कृतकृत्य हो गए, हम मगन हैं, हम आनंद में विभोर हैं, आह्लादित हैं और हमारा रोम रोम पुलकित है। जब यह भाव अपने अंदर हो जाए तब वह अपने अनुष्ठान में सफल है। जिसके संतान नहीं है वो संतान होने को ही अनुष्ठान समझता है।
जिसके पास धन नहीं है वो धन प्राप्ति को अनुष्ठान समझता है, जिसके पास पद नहीं है वो पद प्राप्त करने के लिए ही सारे क्रियाकर्म कर रहा है। तात्पर्य है कि उसके जीवन का अभाव उसको चैतन्य बनाए हुए है, लेकिन अनुष्ठान जो दैवीय शब्द है यह तब परिपूर्णता को प्राप्त होता है जब हम प्राप्त कर ले, तब वह अनुष्ठान पूरा होता है। अर्थात ऐसा आह्लाद, ऐसा आनंद जो तिरोहित न हो। वस्तु की अनुपलब्धता में हम जिस वस्तु को जितना चाहते हैं, वस्तु की उपलब्धता में भी हम वैसे ही सम रहें, और बाद में उस वस्तु की अनुपलब्धता में भी हमारा आनंद तिरोहित न हो, इसे आह्लाद, इसे ज्ञान, इसे पूर्णता कहते हैं। अर्थात वस्तु, विषय और विचार की स्थिति न होने पर भी हमारा आनंद बाधित न हो, तब वह पूर्णता होती है। ज्ञान की उस परिपूर्णता की हम चर्चा कर रहे हैं जो सांसारिक धरातल से परिपूर्णता के धरातल पर हमें ले जाएगी। यह अधिष्ठान और अनुष्ठान उसके लिए नहीं है जो दिन भर किसी दुकान पर बैठ करके उस मशीन पर कुछ वजन कम ज्यादा करके तौल करता है। यह उस जीवन का है जिसके प्रत्येक क्षण का एक एक सांस की न्याय करना, उसके साथ न्याय करना है कि परमात्मा हमारे इस श्वास के रूप में विद्यमान है। परमात्मा प्रत्यक्ष है, प्रकट है, क्योंकि वो प्रकट रूप में है। वायु का प्रत्येक जो हम श्वास लेते हैं, तो जब तक हम उसको छोड़ नहीं देते नई सांस नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम खुश हैं ज्यादा सांस ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सुबह उठ गए हैं ज्यादा ऑक्सीजन खींच लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति तो स्वयं के साथ सदैव हर क्षण न्याय करता है, तो उसकी प्रसन्नता प्रत्येक परिस्थिति सापेक्ष रहेगी। तो मन के सुखी दुखी होने से बार बार वो सुखी दुखी होगा। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया। जब हमारा मन प्रत्येक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहना सीख जाएगा, हम उस अधिष्ठान की धरातल पर उस ज्ञान का, उस परम तत्व का अनुष्ठान करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा आचरण करेंगे, ऐसी दिव्यता और ऐसे आलोक में रहेंगे कि हमारे अंदर अभाव न हो। अभाव कैसा है? क्योंकि जागतिक वस्तुओं का जो दिख रहा है वो तो नष्ट होगा, और जो दिख रहा है अगर वो निश्चय ही नष्ट होने वाला है तो उसकी आकांक्षा कैसी? हमारे अंतःकरण में जो परम तत्व है वह तत्व है जो अक्षर है, अनंत है, अक्षय है, अच्युत है, अनिर्वचनीय है, और हमारे वेद भी अपौरुषेय हैं। तो जब हम उस पूर्णता के धरातल पर हैं, तो इस जागतिक प्रपंच में जो नष्ट होने वाला है उसमें किसी वस्तु विषय की कामनाओं में अपने को अधीर करना ठीक नहीं है। आप सभी विज्ञ सुधी लोग हैं। हम लोग प्रत्येक अपने जीवन के कर्म को, पक्ष को निर्वाह बुद्धि से करें और सावधान रहें। हम सबका जीवन पूर्णता युक्त हो, और वह परिपूर्णता परम आनंदकारी हो, आह्लादकारी हो, औपनिषदिक हो, वैदिक हो, और उस वांग्मय का बोध लिए हुए हो। प्रत्येक जनमानस जो हमारे इस काल में पैदा हुआ है, अगर वो अभाव में है, व्याकुल है, तो हम भी उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय तो तब होगा जब वो हमारी निकटता में, हमारे इस परिवेश में, उसके अंदर एक स्पार्क हो और वो स्वयं उस पूर्णता प्राप्ति के लिए अग्रसर हो। मेरी शुभकामना है कि आने वाली गुरु पूर्णिमा पे आपके अंदर का वो ज्ञान चक्षु खुले, आपके अंदर जो वो अधूरा सा कुछ फल है वो पक जाए, आपके अंदर विद्या के प्रति,
गुरु तत्व के प्रति, ज्ञान के प्रति एक ऐसी एक आकांक्षा हो जिससे हमारा अंतर मन बहुत प्रमुदित रहे, रस युक्त हो जाए। क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी, गुरु की निकटता में ही होगी, और गुरु की निकटता में ही हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संसार में प्रत्येक जगत में इस संपूर्ण भाव भूमि में हम अपनी भावनाओं के वशीभूत रहते हैं, क्योंकि वह भावनाएं ही हमें पूर्णता प्रदान करती है। एक जो गज रूप में कोई राजा है, लेकिन उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, तो वो विष्णु सहस्त्रनाम का चूंकि पूर्व जन्म में नित्य पाठ करता था, तो उस प्रभाव के कारण जब वो हाथी की योनि में भी आया है, तो वो भगवान का नाम लेते हुए ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षरेव च योगो योग नेता प्रधान पुरुषेश्वर। ऐसे उस विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ करता था, उसमें एक शब्द है पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक माने कमल और अक्ष माने नेत्र, जिसके नेत्र कमलवत हैं, अर्थात कमल नयन आप कहाँ हैं, आप हमें बचाइए। हमारा आकुल मन जब परमात्मा को ऐसे बुलाता है कि हम अब डूब गए, अब हमारे परिवारजन हमें बचा नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए सारे जीवन हमने झूठ बोला, जिनको खुश करने के लिए हम अपनी प्रत्येक स्थिति को दांव पे लगाते रहे, आज जब मृत्यु सामने खड़ी है, तब कोई उस क्रिया में दक्ष नहीं है कि हमें बचा ले। तब उस क्षण हम परमात्मा को बुलाते हैं, और वो पुंडरीकाक्ष कह के जब बुलाता है, तब भगवान आ जाते हैं, और भगवान आ करके पूर्णता प्रदान करते हैं, पूर्ण रस सिद्धि देते हैं। परमात्मा ही है जो तारक है, उद्धारक है, कारक है, सुधारक है, प्रेरक है। वे ही हमारे प्राणों में एक ऐसे दिव्य ज्ञान का संचार कर देते हैं, एक ऐसा आलोक बिखेर देते हैं जिससे हम लाभान्वित होते हैं, हम क्रिया सिद्ध हो जाते हैं। तो न सिर्फ शरीर रक्षा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये भगवान के मंदिर का द्वार है, ये द्वार है, ये द्वार अच्छा रहेगा, मंदिर अच्छा रहेगा तो भगवान सहज और स्वस्थ रहे। इसलिए पूर्ण जीवन जीना है, वे सत्कर्म करने हैं जिससे हमारी क्रिया और उसका फल हमें कभी बाधित न करे। क्योंकि अगर प्रत्येक व्यक्ति कोई सत्कर्म करता है तो परिणाम भी शुभ होगा, और अगर वो किसी अनैतिक मार्ग से कुछ बड़ी उपलब्धियां भी कर ले तो संसार में तो उत्सव दिखाई देगा, लेकिन उसका जो अंतःकरण है वो बार बार उसे व्याकुल करेगा, उसके चित्त को अधीर कर देगा, अपने अंदर एक दैन्य उपजने लगता है। लोग मुंह में काला नहीं लगाते, लेकिन उनका मुख देख के ऐसा लगता है कि मुख में कालिक लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा का कई बार दमन किया है। तो अपने विचारों का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब मार्ग हैं, और इस मार्ग में आगे बढ़े। जैसे चद्दर के किसी भी कोने को पकड़ के कोई खींचेगा तो पूरा चद्दर हाथ में आ जाएगा। तो अगर यम को भी कोई साध लेगा तो ध्यान और समाधि तक उस तक खींच जाएगी, उसे मिल जाएगी। यम ही बड़ा कठिन है। यम में सत्य, अहिंसा, अस्त्रेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसकी बातें हैं। तो समार पर अगर हम आते हैं
इस संपूर्ण वक्तव्य के समाहार को, इसकी उपसंहार को, पूर्णता को ये ले तो हम अपने भाव भोग में प्रतिष्ठा, अधिष्ठान माने प्रतिष्ठा ऐसी करें जो आधार हो वो मजबूत हो, किसी उथले विषय का आधार न ले। हम अपने जीवन में गंभीरता और दिव्यता का आधार लेकर सत्कर्मों की नाव चलाएं, तब परमात्मा की कृपा रूपी बयार हमारा साथ देगी, अंतःकरण आनसित हो जाएगा, गुरुजी मन प्रसन्न रहेगा। जी माफ कीजिए, मैं भी भाव विभोर होकर सुन रहा था। अचानक से मुझे पता चला कि हमारे पास मात्र 3 मिनट बचे हैं। तो आपके इस उद्बोधन में से मुझे अगले बौद्धिक का प्रश्न मिल गया है, और वो प्रश्न ये है कि हम पूर्णता के ऊपर चर्चा करेंगे अगली बार, और मेरे ख्याल से सरल भाषा में। राकेश जी, आप अपना 1 मिनट के लिए म्यूट करें। हेलो। हाँ, तो सरल भाषा में अगर मैं समझूं, आपके वक्तव्य से ये पता चला है कि वस्तु स्थिति का मूल्यांकन, उसके अनुसार एक प्रयोजन बनाना, और प्रयोजन के अनुसार एक अनुष्ठान करना, ये 3 चीजें हैं। और आपके ही अनुसार इसमें दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों को समावेश करते हुए अगर हम अनुष्ठान करते हैं तो वो पूर्णता की ओर लेकर के जाता है। ये मेरी समझ बनी है आपके बौद्धिक के अनुसार। अब इसमें इसके तीनों पक्षों को एक एक करके हम अगले उसमें हम लेना चाहेंगे। आपसे अनुरोध करेंगे कि आपका हमें समय प्राप्त हो उसमें। अब कुल पौने 2 मिनट बचे हैं, तो राकेश जी आपसे अनुरोध है कि आप धन्यवाद दें, और अगले मीटिंग के लिए पहले से ही आप जो है इनविटेशन आज ही दे दें। बहुत अच्छी बात हुई आज, और जिस विषय को लेकर हम लोग चिंतित थे, आज बड़े विस्तार से आपने उस चीज की हम लोगों का समाधान किया। और निश्चित ही जो लोग सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कहीं ना कहीं उस पर क्रिया करेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने जैसे बीच में बोला था कि हमारी गुरु पूर्णिमा, जो 3 शब्द अभी दिए हैं उन तीनों पर तो चर्चा करेंगे ही, मगर इससे पूर्व शुक्ला जी, मैं चाहूंगा कि 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा पे हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, उस पर भी एक बार बीच में हम चर्चा करेंगे, कि जिससे कि संपूर्ण विश्व गुरु पूर्णिमा के दिन कोई ना कोई तो संकल्प लेता है गुरु के साथ। तो हम चाहेंगे कि एक गुरु पूर्णिमा पे भी आपका इंटरव्यू हो, और वो इंटरव्यू ऐसा हो कि जिसमें कि सभी लोग गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें क्या संकल्प लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर एक कार्यक्रम रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप निश्चित मिले और सभी लोगों का उसका मार्गदर्शन हो। आज के कार्यक्रम में आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से आप हमारे हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हम सबका मार्गदर्शन करें, जिससे कि